हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो हम अपनी बुक कर रहे थे किरण 10,500 वाली, जिससे पढ़ रहे थे हम परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, हमने 4 टाप बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे अच्छी तरीके से। तो मुझे लगता है आप लोग 4 टाप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। अब करते हैं हम टाप नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन है आपके 12 क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिख ही जाएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। अब लैंग्वेज पढ़िए पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको क्या दे रखी है? 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, यानी कि 3 बंदे होंगे A, B और C। इनके अगर हम वेतन को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 72,000 रुपये आएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ ये वाली चीज़, यानी A, B और C के जो वेतन जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 72,000 रुपये। इतनी बात में कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे बोला गया है किरण से अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यानी कि देखो यही है तीनों ABC, यानी A है, ये B है और ये C है। यानी कि ये कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं अपने वेतन का 80%, यानी जो A है ना अपने वेतन का 80%। 80% की आप फ्रैक्शन निकालिए। ये A वाला है, 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/5। यानी कि अगर इसकी इनकम 5 है, उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 4 रुपये खर्च कर दिए। तो ये बचाएगा कितना? आप बोलेंगे 1 बचाएगा। तो मैं इधर लिखूंगा इनकी सेविंग, इधर लिख दूंगा मैं इनकी सेविंग और इधर लिख दूंगा मैं इनकी बिल्कुल इनकम। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगी। डाटा बहुत ही आसान है। तो इनकम अगर इसकी 5 हुआ करती थी तो सेविंग कितनी हुआ करेगी? आप बोलेंगे 1। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे बोला है 85%, यानी जो B वाला है ये कितना कर रहा है? 85% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलेंगे 85% की होती है 70/20। यानी कि अगर B की इनकम 20 है, तो 70 रुपये तो खर्च कर दिए, तो बचाएगा कितना? आप बोलेंगे 3 बचाएगा। फिर आपसे बोला गया है 75% खर्च कर देता है C, नहीं 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलेंगे 3/4। अगर C की इनकम 4 है और 4 में से उसने 3 तो खर्च कर दिया, बचेगा कितना? आप बोलेंगे 1। तो उनकी बचत का ही अनुपात दे रखा है 8:9:20, यानी इनकी बचत कितनी दे रखी है? 8:9:20 ये चीज़ दे रखी है। यानी 1 की वैल्यू अगर आपको 8 दे रखी है, अगर 1 की वैल्यू 8 दे रखी तो इनकम में 8 का गुणा हो जाएगा। तो एक ही इनकम कितनी हो जाएगी? एक ही इनकम हो जाएगी 40 हो जाएगी। प्लस B की देखिए, B की अगर बचत 3 दे रखी है, 3 की वैल्यू दे रखी है 9। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। यानी कितने गुना दे रखी है? 3 गुना। तो इनकम को भी 3 गुना कर दो। 20 का 3 गुना कितना होगा? 60। तो इसका 3 गुना कर दो तो हो जाएगी B की इनकम हो जाएगी 60। फिर आपसे बोला गया है C की इनकम। C की बचत कितनी है? 1 है। 1 की वैल्यू कितनी देखिए 20, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये इसका 20 गुना तो इसका 20 गुना कर दो, यानी कि 80। तो आप ये बोलेंगे इनकी बचत का जो बचत आई है वो 40, 60 और 80 कितना होगा? जोड़ो 180। आप बोलेंगे 180। तो 180 की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 72,000 रुपये। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 18 चौके 72, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400 रुपये। कितनी आएगी? 400 रुपये आएगी। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है A का वेतन कितना है? A का वेतन कितना है? 40। तो आपको 40 यूनिट की वैल्यू बतानी है, यानी 40 मल्टीप्लाई 400। 4 का मल्टीप्लाई 400 करेंगे तो 16 मिलेगा। कितनी जीरो है? 3 जीरो हैं। तो A का वेतन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही क्वेश्चन बेसिक था, आसान था। जैसे मैंने कराया है वैसे ही आपको समझते हुए जाना है। ये छोटी छोटी परसेंटेज थी, इनका ही यूज़ करके हमने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, जब एक संख्या का 60%, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, यानी कि दो संख्याओं की बात कर रहा है, ये आपको भी पता है, दो संख्याओं की बात कर रहा है, यानी कि किस किस की बात कर रहा है, x और y, हमने मान लिया दो संख्या की बात कर रहा है। अब बोला एक संख्या का 60%, यानी x का 60% यानी 3/5, x का 60% 3/5 जब दूसरी संख्या से घटाया जाए, यानी किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, यानी दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। कितनी रह जाती है दूसरी संख्या घटकर? 52%। तो फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल ये वाली इक्वेशन बनेगी, बहुत ही आसान है, जिससे आपको समझ में आएगा। देखो 4 से कटेगा ये 13 बार और 4 से कटेगा ये 25 बार। तो अब देखेंगे ये वाली चीज़ इधर माइनस किया जाएगी, यानी 22 माइनस के 13/22 अपन 25 बराबर आएगा 3x/5 के। तो देखो 25y माइनस 12y कितना हो, 13y, यानी 12y/25 बराबर 3x/5। 5 से 5 कटे, 5 बार कटेगा और 3 से कटेगा ये 4 बार। तो अब देखेंगे इधर ये होगा 4y बराबर आएगा 5x के। तो x से y का अनुपात क्या होगा? 4/5, 4/5 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका? क्या पूछा है आपसे? 4/5 आएगा ऑप्शन नंबर 4। पहली संख्या दूसरी संख्या, नहीं पहली संख्या की थी x, दूसरी क्या थी y, तो 4:5। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि कितना बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था फ्रेंड्स। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, यानी कि एक नगर है उसकी जनसंख्या कितनी है? 3,11,250 है। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर आपसे बोला गया है उसमें स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात, यानी कि इसमें मेन, वुमेन और मेन 43:40 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 43:40 के अनुपात में है। तो उससे बोला गया है यदि तदनुसार पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24%, देखो पुरुष हैं 40, तो 40 का 24% कितना होगा? ये मेन है, तो 40 का 24% निकालेंगे तो 24 चौके 96, 960, ये हो जाएगा 960, 960/100, इसे मैं डिवाइड करूँगा, ये हो जाएगा 9.6। तो ये पुरुषों का साक्षर है वो कितना है? इधर लिखता हूँ मैं, साक्षर पुरुष, साक्षर पुरुष कितने हैं? आप बोलेंगे 9.6, बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे चलते हैं हम। आगे बोला था स्त्रियों में 8%, स्त्री कितनी है? 43 है, यानी वुमेन कितनी है? 43 है। 43 का निकालिए फ्रेंड 8%, तो 43 का 8% कितना होगा? तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 24 की 4, हासिल 2, 8 से 32 और 2 34 परसेंट हो जाए, यानी 3.44 कितना होगा? 3.44, यानी कि साक्षर महिला, साक्षर महिला कितनी है? 3.44। तो इसे जोड़ेंगे, ये होगा 13.04, 13.04, ये हो गई साक्षर। 13.04 क्या है? ये आया साक्षर पुरुष और साक्षर महिला है, 13.04%। अब आपसे क्या पूछा गया था? तो साक्षरों की कुल संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स ये बताना आपको, 3,11,250 रुपये था। ये कितनी संख्या थी? मेन और वुमेन होंगे, यानी कि 43 और 40 कितना हो गया? 83 की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 83 की। मल्टीप्लाई करना है मुझे 13.04 से, मेरा उत्तर फ्रेंड्स आ जाएगा। तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट से ये वाली 0 कट जानी है। आप बोलेंगे हाँ कट जानी है, ये वाली पॉइंट से ये वाली 0, लेकिन ये वाला पॉइंट किधर चला जाएगा? ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा बस। अब देखो अब करते हैं कैलकुलेशन। अब ये वाली जो पॉइंट है इसको हटाई दो, यहाँ लगा दो तुम 10,
बस इतना कर देंगे बिल्कुल। अब इनको करना है काट पीट। अब ये देखो, ये 83 से कितनी बार कट रहा है, ये 83 से कितनी बार कट रहा है। तो मैं काटता हूँ फ्रेंड्स, 83 से कितनी बार कटेगा। 83 किसी का मल्टीपल नहीं होता है, तो आपको 83 का ही टेबल पता होना चाहिए। 83 से ही कटेगा। कितने से कटेगा, ये 83 से ही कटेगा। अगर मैं 83 में 10 का गुणा कर दूँ तो कटेगा 830। कितनी चला जाएगा, ये चला जाएगा 830। अगर देखो फ्रेंड्स, ये यूनिट डिजिट का बनना है, यूनिट डिजिट बनना है 4 बनना है, यूनिट डिजिट 4 बनना है। अगर मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 बने लास्ट में जाके, कितना बने, 4 बनना चाहिए लास्ट में। अगर मैं यहाँ 2 से करता तो 6 बन जाएगा, 3 से करूँगा 9 बन जाएगा, 4 से करूँगा तब भी 2 बन जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। तो ये इससे नहीं, पहले इसी काट लो, 5 से काटो इसे, 5 से काटेंगे इसे 2 बार और 5 से इसे काटो, 5 सिंह 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25। इतना फ्रेंड्स आ गया समझ में। 2 से इसे काट लेता हूँ मैं, 13 से 4 को कितनी बार कटेगा, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 5 10 और 2 दूनी 4। इतना आया होगा फ्रेंड्स समझ में। अब करते हैं, अब कटेगा इससे। अब मैं काटता हूँ इसको, कितनी बार कट रहा है ये देखो। ये अगर मैं 7 बार काटूंगा इसे, 7 बार, 8 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार चला जाएगा, ये 8 बार भी नहीं जा रहा। इससे काटो ये 6250, इसे काटता हूँ मैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ भाग, 62 25 भागे 83। तो देखेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा ये करते हैं 6 बार, 7 बार, 7 8 56 560, 8 बार 8 64 640, नहीं 7 बार ही जाएगा फ्रेंड्स। कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 7 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 8 56 560, 560 और 21 581। कितना जाएगा, 581। घटाना 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा फ्रेंड्स। 83 पंजे 415, यानी कि बात बन चुकी है, ये कट चुका है 75 बार। कितनी बार कट चुका है, 75 बार। 75 बार कट चुका है। 75 का मल्टीप्लाई करना है आपको 652 से, यानी 652 का मल्टीप्लाई करते हो 75 से। देखो अब तो आसान हो गया। 75 दूनी 150 की 0, हासिल 15, 75 पंजे 375, 375 और 15 390, 390 की 0, हासिल 39, 75 छिक्के 450, 450 और 39 489। तो ये आपका फ्रेंड्स आंसर आएगा 48,900। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही आसान था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाया करेंगे। और मैं आपको और भी मेथड बता दूंगा। देखो ये सिंपल मेथड था, कुछ नहीं था इसमें, काट पीट थी। 83 से इसे काट लिया तो आपका आंसर आ गया 48,900 रुपये। तो फ्रेंड्स हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया है टॉप 5 से। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं, ए के 5% और बी के 4% का योग, यानी कि ए के 5%, ए के 5% और बी के 4% का योग, ए के 5% और बी के 4% का योग, ए के 6%, ए के 6% और बी के 8% के योग का, और बी के योग का 8% के योग का 2/3 है, योग का 2/3 है। यानी कि आपको बताना क्या है, आपको बताना A/B का अनुपात। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5A + 4B बट्टे में 100 आएगा बराबर 6A बट्टे 100 आएगा प्लस 8B बट्टे 100 आएगा। तो फ्रेंड्स ये 2/3 चली रहा है, चलने दो। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लो, तो इसको यहाँ से 100 एलसीएम ले लो, यहाँ से 100 ही कर दो डायरेक्ट आप। ये 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15A प्लस 12B। कितना हो जाएगा 12B, इस 2 का इधर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 12A प्लस का 16B। तो फ्रेंड्स ये देखिए 15A और 12A का डिफरेंस कितना था, 3A बराबर 16B और 4B का डिफरेंस कितना था, 4B।
तो यहाँ से A/B निकालूंगा मैं, ये मान पलट जाएंगे तो A/B कितना आ जाएगा 4/3। तो ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर आया वो आया फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बहुत ही आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये बोलता है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यानी कि लड़कों और लड़कियों का, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। 3:2 दे रखा है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हों तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले ग्रामवासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम कैलकुलेशन आसान करनी है तो यहाँ पे बढ़ा लो 2 0। तो बोला 30% लड़के, यानी 30% लड़के निकालो। तो 30% लड़के यानी बॉयज़ का 30% है। ये 30% कौन से हैं? ये हैं एग्जाम में बैठने वाले। 30% बैठने वाले हैं बॉयज़, और 70% कौन से हैं बॉयज़ हैं? ये ना बैठने वाले। कौन से आएंगे? ये ना बैठने वाले आएंगे। ऐसे ही 200 में क्या दे रखा है? 70% लड़कियाँ, 70% लड़कियाँ बैठी होंगी और 30% लड़कियाँ नहीं बैठी होंगी। ये है गर्ल्स का, है ना। 300 का 30% कितना होगा? 90। यानी कि 90 लड़के एग्जाम में बैठे हैं। ये बैठने वाले, इधर लिखता हूँ बैठने वाले, इधर लिखता हूँ बैठने वाले, इधर लिख दूंगा ना बैठने वाले, ना बैठने वाले। 30% लड़के बैठने वाले थे और 70% लड़कियां थी। 70% कितना निकालेंगे? 140, यानी कितना हो जाएगा? 230। यानी आप बोलेंगे 230 बच्चे क्लास में बैठे हैं। तो नहीं बैठे होंगे वो कितना होंगे? आप बोलेंगे जो 500 में से घटा दो 300, 200 कितना होगा? 500। 500 में से घटा दो 230 बैठे हैं, 500 में से कितने नहीं बैठे? 270 नहीं बैठे होंगे। तो 0 से 0 घटा दो। तो 23:27 का आंसर होगा। ये हो गए बैठने वाले, ये हो गए ना बैठने वाले। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है फ्रेंड्स। ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है, किसी फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22 अनुपात से 25 अनुपात में बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर पहले प्रत्येक कर्मचारी को 22 रुपये मिला करते थे, आज कितने मिलेंगे? आज मिलेंगे 25 रुपये। तो यानी वेतन बढ़ गया है, बहुत बढ़िया बात। किंतु कामगारों की संख्या 26 से 2/3% घटा दी गई। तो फ्रेंड्स आप बताइए 26 सहित 2/3% की फ्रैक्शन क्या रहती है? आप बोलेंगे 4/15। यानी अगर 15 कर्मचारी हुआ करते थे, आज 4 कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 11। यानी पहले 22 कर्मचारी हुआ करते थे और 15 रुपये रोज ले रहे थे, तो ये रेवेन्यू निकल आएगा। यानी कि ये डेली वेजेस कितना है और नंबर ऑफ कारीगर कितने हैं? डेली वेज कितना है, नंबर ऑफ कारीगर कितने हैं, ये निकल आएगा। तो आपसे पूछा है उसके निवल प्रभाव क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब करिए क्या फ्रेंड, तो 11 से कितनी बार कट रहा है? ये 2 बार कटेगा। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार कटेगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करिए 6 मिलेगा, ये मिलेगा 5। पहले निवल 6 थी, आई 5 थी, कितनी कम हो गई? 1 कितने पे? 6 पे। 1/6 को परसेंटेज में बदलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 16 सही 2/3% की कमी। क्या है? कमी आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका, कमी। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही आसान था। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोलता है? आपसे क्वेश्चन नंबर 7 ये बोलता है, राम और रहीम की आयु 11:10 का अनुपात है। यानी कि एक राम है और एक रहीम है, राम एंड रहीम। राम रहीम की जो आय का अनुपात है वो कितना है? 10:11 है। तो राम की आयु रहीम की आयु का कितना परसेंट है? राम की जो आयु है ना, रहीम की आयु का, रहीम की आयु नीचे कितना परसेंटेज है? इतना परसेंटेज है। तो कर दो, ये कितना? 1000/11 भाग लगाइए फ्रेंड्स, कितनी बच जाएगा? नीचे 11 तो बचेगा, 11 99 चला जाएगा।
बचेगा कितना 1199। अब एक बच जाएगा कितना 99, 90 पर चला जाएगा और ऊपर बच जाएगा 10। तो 90 सही 10/11% आपको आंसर होगा राम की आयु रहीम की आयु का, यानी राम की आयु रहीम की आयु का कितना परसेंटेज है। इसको डिवाइड लगाइए, डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 11 कम 11, 11 ने 99, 90 बार चला गया, बचेगा कितना 10 बचेगा, तो 0 ही आएगा और ऊपर 10 ही आएगा, नीचे 11 ही आएगा फ्रेंड्स। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 11 ने 99, किस लोग 99 हो गए, यानी 910 हो जाएगा। 910 में 10 जोड़ेंगे 1000 बन जाएगा। आंसर आपका ये वाला है। ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक दे रखी है, ये आपका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। राम की आयु रहीम का कितना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है बस। 90 सही 10/11%। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी लेवल की दे रखी है, वो आपको समझनी होगी। आयुष तथा अभिषेक का भार 6:11 है, यानी कि 2 लड़के हैं, एक तो है आयुष नाम का और एक है अभिषेक नाम का, अभिषेक ऐसे करके। इनकी आय दे रखी है, वजन दे रखा है, इनका कितना दे रखा है, वेट दे रखा है, इनके भार का अनुपात इतना है। तो इनका भार का इसका 6 इसका 11, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 17। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। अगर मैं एक 0 बढ़ा लूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इतना होगा। अब क्या हो रहा है, अभिषेक का भार 25% से बढ़ता है, तो अभिषेक का भार 25% बढ़ा दो, 25% बढ़ा दो, बढ़ाएगा यानी प्लस होगा, कितना होगा प्लस बढ़ा दो, तो 110 का 25% होगा 27.5। अगर मैं इसमें 27.5 ऐड भी कर दूंगा तो फ्रेंड्स आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा ये 137.5। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। फिर क्या बोला है, फिर बोला है यदि दोनों का भार 40% बढ़ता है तो दोनों का वजन कितना आता है 170। 170 को आप 40% बढ़ाइए तो 140 का 70% कितना होगा, 17 × 4 = 68, तो 68 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 68, तो ये हो जाएगा 238 हो जाएगा फ्रेंड्स। आप बोलेंगे हाँ, तो ये बताइए 238 में से अगर मैं अभिषेक का वजन हटा दूंगा, दोनों के वजन में से अभिषेक का वजन हटा दूँ तो आयुष का निकल आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो 238 में से 137.5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 100.5, बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर आगे बोला है आपसे कुल भार 119 किलोग्राम था, यानी कि आपको 238 की वैल्यू दे रखी है, 119 कितनी दे रखी है, आधा, यानी 1/2। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वजन बढ़ने के बाद आयुष का भार। तो वजन बढ़ने के बाद 100.5 हो गया, लेकिन आधा का भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इसका ये आधा है तो इसका भी आधा कर दो। देखो 100 का आधा 50, 0.5 का आधा 0.25, तो कितना हो जाएगा 50.25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेसिक था, कुछ नहीं था, थोड़ी सी छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपके अच्छे से हो पाएंगी। आप क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट कैसे लगाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का संगत अनुपात। यानी कि देखो फ्रेंड्स, दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। अगर ये मैं 100 मान लेता हूँ, ये इससे 20% अधिक होगी तो 120 होगी, ये इससे 40 होगी तो 140 होगी। तो आपसे यही पूछा है पहली और दूसरी का संगत अनुपात। तो पहली और दूसरी तो कितनी है, 120 और 140 अनुपात होता है फ्रेंड्स। 0 से 0 काट दो, 2 से 7 बार और 2 से 6 बार, तो कितना अनुपात होगा 6:7। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बताइए क्या था, कुछ नहीं था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 आएगा उसको देखिए। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, यानी कि ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है
5:7। ये क्या दे रखी है? ये दे रखी है इनकी इनकम, यानी आय दे रखी है। फिर आपसे क्या बोला गया है? बी, ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपये की बचत करते हैं, यानी कि इनकी सेविंग्स क्या है? सेविंग्स है, ए तो भाई 4,000 बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है? बी 5,000 बचा रहा है। फिर क्या बोला है? फिर बोला है ए का व्यय बी के व्यय का 66.2/3% है, यानी जो ए का व्यय है बी के व्यय का 66.2/3% है। 66.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 2/3, यानी कि जो ए का व्यय है ना बी के व्यय का, किसका? बी के व्यय का। तो बी के का है तो बी रखेंगे नीचे और ऊपर रखेंगे ए का व्यय। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है बी की कुल आय बताइए। तो करते हैं फ्रेंड्स कैलकुलेशन। देखिए एक कंसेप्ट है छोटा सा, अगर मैं इनकम में से सेविंग हटा दूंगा तो खर्चा नहीं आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे वेरिएबल ये अनुपात है, अगर मुझे अनुपात हटाना है तो यहाँ पे आ जाएगी एक्स। क्या आ जाएगी? एक्स। तो देखो ए और बी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ए की इनकम है 5x और बी की इनकम है 7x। अगर मैं बी की इनकम में से बी का सेविंग हटा दूँ और ए की इनकम में से मैं ए की सेविंग हटा दूँ तो इन दोनों को खर्चा नहीं आ जाएगा। खर्च कितना है? 2/3। आपने यहाँ पे देख लिया। तो कैलकुलेशन करिए फ्रेंड्स। 5 × 15x माइनस का 12,000 बराबर के 14x माइनस का 10,000। तो डिफरेंस लेंगे। x बराबर कितना आएगा? 2,000। x बराबर कितना आएगा? 2,000। पूछा क्या है आपसे? x बराबर कितना आएगा? 2,000 आ जाएगा। 2,000 आ गया। तो आपसे पूछा है ए और बी की कुल आय। तो कुल आय देखेंगे, कुल आय कितनी है? 5 और 7 12। तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो 2,000 से, तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 24,000 रुपये, जो कि है आपसे ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन है। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है किसी कार्यालय में ग्रामीण एवं शहरी कामगारों केवल पुरुष एवं महिलाएं की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी कि ग्रामीण और एक दे रखा है शहरी। तो मैं लिख देता हूं ग्रामीण और शहरी। केवल पुरुष और महिलाएं, उनका अनुपात दे रखा है 3:2। फिर आपको दे रखा है यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% एवं शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों की प्रतिशतता बताइए। यानी कि अगर मैं 2-2 जीरो बढ़ा लूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल ग्रामीण और शहरी कितने लोग हो जाएंगे? टोटल 500। तो बोला ग्रामीण कामगारों से 20% महिला है, यानी कि इसमें से 20% महिला हैं। तो 300 का 20% निकालिए तो यहाँ से मेन और वुमेन निकल आएंगे, मेन और वुमेन। तो 300 का 20% कितना होगा? 60। तो 60 तो महिलाएं होंगी, तो पुरुष कितने होंगे? 240। सही बात है। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रखा है? आगे ये बोल रखा है आपसे कि 25% महिला है। 25%, तो 25% निकालूंगा मैं इसका, ये मेन और वुमेन में, तो देखेंगे 200 का 25% कितना होगा? 50। 50 अगर महिलाएं हैं तो 150 कौन से हो गए? पुरुष। फिर आपसे क्या पूछा है? फिर आपसे पूछा है पुरुषों का प्रतिशत बताइए। तो पुरुष 240 यहाँ पे हैं, 150 यहाँ पे, यानी 390 पुरुष हो गए। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। 390 पुरुष है, कितने में से? टोटल 500 में से। तो ये कितना परसेंटेज है? परसेंटेज आंसर बता दो। 00 से 00, 5 7 35 और 5 40, यानी कि 78% पुरुष होंगे टोटल जनसंख्या में से। तो फ्रेंड्स ये 11वां क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के टाइम नंबर 5 का, जो टाइम नंबर आपका फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, तभी इस वीडियो को देखने का आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है दो संख्या x से 50% कम और 20% कम है। यानी कि देखो दो संख्या है, मान लो a और b,
एक्स से 50% कम, अगर ये मैं 100 मान लेता हूँ तो जब ये 50% कम होगी तो 50 ही होगी। अब बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर ये दूसरी वाली क्या है, एक अन्य संख्या 20% कम है तो ये 80 हो जाएगी। फिर आपसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आ रहा है, 5:8। तो फ्रेंड्स आपका आंसर आया 5:8, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। तो फ्रेंड्स हमने टाइप नंबर जो 5 था वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको फ्रेंड्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।